और इस बीच दुनिया की सियासत में या दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी खबर उभर कर आ रही है। जी हां, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको भी एक तरह से चौंका देगी, क्योंकि रूस जो कभी अफगानिस्तान का कट्टर हरीफ हुआ करता था, अफगानिस्तान के खिलाफ सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के खिलाफ एक लंबी जंग छेड़ी थी। इस जंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे कि रूस ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया है। आप भी इस खबर को सुनकर दरअसल चौंक रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सोवियत यूनियन, जो रूस एक लंबे अरसे तक, तकरीबन 10 से 12 साल तक अफगानिस्तान में अफगानियों को हराने के लिए, अफगानियों को चित करने के लिए, अफगानिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए पूरे तौर से तुला रहा, पूरे तौर से एक तरह से लड़ता रहा, वो सोवियत यूनियन तो हालांकि अब नहीं रहा, लेकिन रूस का ही एक तरह से हिस्सा था, या रूस एक तरह से सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और उसी सोवियत यूनियन से रूस एक तरह से जुड़ा रहा है, और वही रूस अब अफगानिस्तान को पूरे तौर से तस्लीम कर रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि रूस अफगानिस्तान को रूस ने तस्लीम कर लिया है। बाकायदा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी बाकायदा इस बात का ऐलान कर लिया है कि रूस ने अफगानिस्तान का जो सिफारती इदारा है वो एक तरह से मास्को में खोला जाएगा, वो रूस में खोला जाएगा, और रूस इस तरह से दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जो अफगानिस्तान को तस्लीम कर रहा है, जो अफगानिस्तान को कबूल कर रहा है। और बाकायदा रूस ने इसका ऐलान भी कर दिया है, रूस के वजीर खारजा ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है, फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यह दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है, आपके लिए और हमारे लिए भी एक बड़ी खबर है। जिस अफगानिस्तान को मिटाने के लिए रूस लगातार दसियों साल तक लड़ता रहा, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, बल्कि कहा तो यह जा रहा है कि कई लाख लोग अफगानिस्तान में मारे गए थे इस जंग में, बड़ा जानी नुकसान रूस का भी हुआ था। वही रूस आज एक तरह से घुटने टेक रहा है, वही रूस आज अफगानिस्तान को एक तरह से तस्लीम कर रहा है, और वही रूस आज उसने पहल की है। दुनिया का देखिए पहला मुल्क है रूस, दुनिया का पहला मुल्क रूस बन गया है जो अफगानिस्तान को तस्लीम कर रहा है, अफगानिस्तान को एक तरह से मान रहा है। और जो खबर आई है, क्योंकि अभी अभी हमने आपके सामने मोबाइल सेट पर हमने ये खबर देखी है और हमने कहा कि ये खबर सबसे पहले हम आपको पहुंचा दें, और इस खबर के मुताबिक अगर आप देखिए तो रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला दरअसल पहला मुल्क बन गया है। इस अहम पेशरफ्त के साथ ही दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अब नए बाब का एक तरह से आगाज होगा। अप्रैल में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को कल अदम तंजीमों की फहरिस्त से हटा दिया था। जी हां, पहले रूस ने जो बैंड तंजीमें थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें अफगानिस्तान को डालकर रखा था, लेकिन उसके बाद सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है रूस का, उसने अफगानिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकाला, और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर एक तरह से तालिबान को और अफगानिस्तान को रूस ने तस्लीम कर लिया है। और अब पुतिन के इस फैसले को एक तरह से मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, रूस कोई भी फैसला लेता है तो बहुत बड़ा फैसला है। यूक्रेन के साथ रूस लगातार जंग लड़ रहा है, रूस लगातार यूक्रेन के साथ जंग की हालत में है, और ऐसे में तालिबान के साथ जो फैसला लिया है अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान को तस्लीम करना, और रूस दुनिया की एक सुपर पावर मानी जाती है। जहां पर अमेरिका हो, जहां पर चाइना हो, वहां पर एक तरह से रूस भी एक बड़ी ताकत मानी जाती है दुनिया की। और रूस का अफगानिस्तान को मानना, तालिबान को कबूल करना, तस्लीम करना, ये एक बहुत बड़ा और एक टर्निंग पॉइंट है। और इसी वजह से इस फैसले को पुतिन को दरअसल उनका एक ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, और इसे एक तारीखी कदम भी बताया जा रहा है। और अगर तारीख के औराक एक तरह से उल्टे जाएं और पूरी तारीख को अगर देखा जाए, वो तारीख भी हम आपको बताएंगे
किस तरह से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में पूरी लड़ाई लड़ी है, पूरी जंग लड़ी है, किस तरह से तबाही हुई है और उसके बाद किस तरह से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भागना पड़ा था सोवियत यूनियन को और सोवियत यूनियन के छक्के एक तरह से छुड़ा दिए थे अफगानिस्तान ने। वो तारीख भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी बहुत मुख्तसर में हम आपको बताएंगे। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को देखिए, तालिबान पूरी दुनिया में खटकते थे, यही कहा जाता था कि ये तालिबान दहशतगर्द हैं, ये मिलिटेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। लेकिन आज उन्हीं तालिबान को दुनिया तस्लीम कर रही है। रूस का तस्लीम करना, रूस का एक्सेप्ट करना तालिबान को, यह जाहिर करता है कि दुनिया की जो सुपर पावर है वो एक तरह से तालिबान के आगे घुटने टेक रही है। और आप देखिए कि अफगानिस्तान जो रूसी वजीर खारजा हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने से दोनों तरफ यानी दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो एक तरह से बढ़ेंगे, इससे एक तरह से तरक्की होगी और इसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर भी एक तरह से देखा जा रहा है। और अब अगर आप इसकी तारीख पर आते हैं और इसकी तारीख की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि साल 2000 या 1900 में अगर हम जाते हैं और अगर हम बात करते हैं तो 1978 में आप देखिए कि अफगानिस्तान में किस तरह से एक कम्युनिस्ट इनकलाब आया था और उसके बाद पूरी ये एक जंग लड़ी गई थी और 10 साल तक लंबे वक्फे तक की एक जंग लड़ी गई थी। जी हां, उस वक्त क्योंकि रूस तो बहुत छोटा हो गया है, पहले सोवियत यूनियन हुआ करती थी जो दुनिया की सुपर पावर मानी जाती थी, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी सोवियत यूनियन के पास हुआ करती थी जो अफगानिस्तान में जंग लड़ रही थी। आप देखिए 24 दिसंबर 1979, जी हां 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। यह तारीख आप लिख लीजिए, 1979 यानी 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और ठीक 10 साल के बाद 15 फरवरी 1989 में इस जंग का खात्मा हुआ था। यानी ठीक 10 साल के बाद 79 में जंग शुरू हुई थी और 89 में यह जंग एक तरह से खत्म हो गई थी 10 साल के बाद। और इस 10 साल में भी अफगानिस्तान में उस वक्त के सोवियत यूनियन को कुछ हासिल नहीं हुआ था, घुटने टेकने पड़े थे एक तरह से रशिया को। और एक बार फिर आप देखिए कि अब रूस को एक बार फिर से घुटने टेकने पड़े हैं और एक बार फिर रूस जो है वो अफगानिस्तान को तस्लीम कर रहा है। उसने बाकायदा ऐलान किया है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये लड़ाई चल रही थी, आप देखिए कि उस वक्त की लड़ाई का जो पस मंजर था आप उसे भी देखिए कि इस जंग में पाकिस्तान, अमेरिका एक तरह से जो है वो तालिबान के साथ खड़े हुए थे। अमेरिका ने पूरा साथ दिया था उस लड़ाई में ताकि रशिया और सोवियत यूनियन जो है वो उसकी शिकस्त हो और उसका फायदा अमेरिका उठा सके। तो अमेरिका ने पूरा साथ अफगानिस्तान का दिया था। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से साल 2023 या साल 2021 में, जी हां साल 2021 में आप देखिए कि अमेरिका भी अफगानिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ था और किस तरह से एक लंबी लड़ाई अमेरिका भी उन्हीं तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था जिन तालिबान को अमेरिका ने रशिया के खिलाफ एक तरह से खड़ा किया था, दुनिया के दूसरे ममालिक के खिलाफ खड़ा किया था। और उन्हीं तालिबान को मिलिटेंट बताकर, उन्हीं तालिबान को दहशतगर्द बताकर अमेरिका उनके खिलाफ ही उसने जंग शुरू कर दी थी। लेकिन साल 2021 में, ये तो अभी चंद सालों की बात है, ये तो आपको और हमें ये तमाम चीजें हमने और आपने देखी भी है कि साल 2021 में किस तरह से जो अमेरिका जो है, जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, किस तरह से अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर हुआ था, किस तरह से जो अमेरिका का इंतजामिया था, जो अमेरिका के फौजी थे, जो पूरा साजो सामान अमेरिका का था, किस तरह से अफगानिस्तान से और काबुल से निकले थे। वो आखिरी तस्वीरें तो आज भी आप देख सकते हैं, वो तो तारीख का हिस्सा है। किस तरह से तमाम हथियार और असलहे छोड़कर अमेरिका अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर हुआ था। और आज का दिन आप देखिए कि साल 2021 से अब साल 2025 यानी सिर्फ महज 3-4 सालों में तालिबान ने अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत किया है कि आज रूस जैसी सुपर पावर जो ताकत है वो भी अफगानिस्तान को एक तरह से तस्लीम कर रही है, तालिबान को तस्लीम कर रही है।
और दुनिया का पहला सिफारत खाना, जी हां, दुनिया की अफगानिस्तान की पहली एम्बेसी होगी जो मॉस्को में खुलेगी, जो रूस की राजधानी में एक तरह से खुलेगी और फिर पूरी दुनिया एक तरह से देखेगी। और अब आप ये मान लीजिए कि इसके बहुत से आने वाले दिनों में सियासी माने भी होंगे, क्योंकि रूस कोई भी कदम इस तरह से नहीं उठा सकता है। यह बहुत अहम कदम है, बहुत तारीखी कदम है और यह पुतिन का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। अब यह अफगानिस्तान को एक तरह से अपने पाले में ला रहा है। यहां से अब जो दूसरे ममालिक हैं दुनिया के, उनकी नजरें भी टिकी होंगी। जाहिर सी बात है कि चीन, जिसने अफगानिस्तान में बहुत काम किया है, चीन अभी भी लगातार काम कर रहा है। भारत लगातार काम कर रहा है। जी हां, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहा है, अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, कॉलेजेस बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, बड़े बड़े डैम भारत बना रहा है। और चीन तो बहुत पहले से अफगानिस्तान में काम कर रहा है। तो क्या इन मुल्कों की नजरें नहीं होंगी? और जब रूस ने इतना बड़ा कदम उठाया है, रूस जब तालिबान को तस्लीम कर रहा है, रूस जब अपने यहां एम्बेसी खोल रहा है, अपने यहां सिफारत खाना तालिबान का खोल रहा है, तो इस पर जो बड़ी ताकतें हैं उनकी नजर भी होगी कि आखिर पुतिन अब यहां से करने क्या जा रहे हैं, यहां से होने क्या जा रहा है, या आखिर ये तालिबान जो एक बहुत छोटी सी ताकत है, जो अपने आप को एक तरह से खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इतने ताकतवर हैं या उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रूस जैसा सुपर पावर जो है आज वो अफगान और जो तालिबान हुकूमत है उसे तस्लीम कर रही है? आखिर इसके पीछे कारफरमा क्या कुछ है? आखिर इसके पीछे चल क्या कुछ रहा है? आखिर पुतिन की यहां पर प्लानिंग क्या कुछ है, उनकी पॉलिसी क्या कुछ है? अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी होंगी कि जिस तरह से तालिबान को और अफगानिस्तान को रूस ने कबूल किया है, तस्लीम किया है, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, सेगराज असल में क्या कुछ है, इस पर भी अब सबकी निगाहें टिकी होंगी और सारे मुल्क अब इस पर एक तरह से गौर व फिक्र करेंगे आने वाले दिनों में।